अपने इस अभंग में नामदेव जी महाराज ने गुरु की महिमा और एक साधक के जीवन में उसके महत्व को समझाया है। माई न होती बापू न होता, माई न होती बापू न होता, कर्म न होती काया, कर्म न होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवनु कहाँ ते आया, कवनु कहाँ ते आया। माई ना होती बापू न होता। नामदेव जी कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना से पहले न ही तो कोई किसी का पिता था और ना ही कोई माता थी, ना ही किसी का कोई शरीर था, और जब कोई काया किसी स्वरूप में थी ही नहीं तो कर्म और उसके फल का विषय ही उत्पन्न नहीं होता था। ना ही तुम थे और ना ही हम थे। कौन कहां से आया है और कहां जाएगा, इस बात का भी जिक्र नहीं था। राम कोई ना कैसा ही तेरा, जैसे तरवरी पंखी बसेरा, जैसे तरवरी पंखी बसेरा। चंदू न होता सूरु न होता, चंदू न होता सूरु न होता, पानी पवन मिलाया, पानी पवन मिलाया। माई न होती बापू न होता। इस संसार में जीव को भेजने वाला अकेला वो प्रभु ही है, वही सबका साथी है। उसके अलावा इस संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, सब मोह माया है। ये संसार तो एक वृक्ष की तरह है जहां पक्षी रेन बसेरा करने आते हैं और सूर्योदय होते ही वहां से विदा हो जाते हैं। उस युग में ना ही तो सूरज, ना ही चंद्रमा और ना ही पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि ये पंच तत्व थे। शास्त्रु न होता वेदु न होता, शास्त्रु न होता वेदु न होता, कर्म कहाँ ते आया। खेचर भूचर तुलसी माला, खेचर भूचर तुलसी माला, गुरु प्रसादी पाइया। नाम प्रणवय परम तत्व है, नाम प्रणवय परम तत्व है, सतगुरु होई लखाइया, सतगुरु होई लखाइया, सतगुरु होई लखाइया। माई ना होती बापू न होता। न ही कोई वेद शास्त्र थे और ना ही किसी तरह का धर्म कर्म होता था। कहते हैं कि उस समय अकेला ईश्वर था। नामदेव जी बताते हैं कि ये सभी ज्ञान इन्हें अपने गुरु की कृपा से मिला था। अपने सद्गुरु के कारण ही इन्हें परम तत्व का ज्ञान हो पाया था। माई ना होती बापू न होता, माई ना होती बापू न होता।